हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनिता बेरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। क्या आप कैंसर को हरा सकते हैं? कैंसर को हराना आसान बात नहीं है। अगर इतना आसान बात होता तो जो डॉक्टर हैं, जो कैंसर के पेशेंट को इलाज करते हैं, वो अपने जो घर के सदस्य या फिर उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको कभी खोते ही नहीं। बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जिनके फैमिली में हिस्ट्री है कि उनके फैमिली में किसी को कैंसर से डेथ हुआ है। वो तो कभी नहीं होता फिर। मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक डॉक्टर की कहानी। आप लोगों को तो पता है मेरी ट्रीटमेंट मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हुआ है। ट्रीटमेंट के दौरान हम बहुत सारे डॉक्टर के करीब हो जाते हैं, नज़दीक हो जाते हैं। जैसे कि बार-बार जाने की वजह से वो हमको पहचान लेते हैं। इतने हज़ारों के नंबर में पेशेंट देखते हैं, फिर भी कुछ पेशेंट को भूलते नहीं हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इस बार मैं जब गई थी 6 मंथ के बाद फ़ॉलो-अप पे गई थी, तो डॉक्टर मुझे बोले कि अ, "ओडिशा से कब आए?" इसका मतलब कहीं न कहीं उनको याद रह गया था कि आई एम फ्रॉम ओडिशा। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि भले ही नाम ना से ही वो याद रखे हैं मुझे भूले नहीं हैं। क्यों इतना याद रख पाते हैं वो? डॉक्टर किनको याद रखते हैं? कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ होगा तभी वो याद रखे हैं। मेरा केस ही थोड़ा अनकॉमन था क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मेरा फर्स्ट फ़ॉलो-अप में ही मेरा कैंसर रिबैक किया था। इसीलिए मेरा केस उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था कि क्यों हो गया? क्यों क्यों इतने कम दिन में कैंसर बैक आया? तो उनके लिए भी ये एक स्टडी हो गया, एक रिसर्च हो गया, जिसके वजह से सब मुझे याद रख लिए। कुछ भी वजह हो, ट्रीटमेंट के दौरान मैं बहुत डॉक्टर के साथ मिली हूँ। ऑलमोस्ट टीएमएच के ब्रेस्ट डिपार्टमेंट के सारे डॉक्टर्स के नाम मैं जानती हूँ। टीएमएच में मेरा 2 बार सर्जरी हुआ है और दोनों बार ब्रेस्ट डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं, वो ही किए हैं। मतलब जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वही सर्जरी किए हैं। जब फर्स्ट टाइम मेरा दोनों ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ था, तभी डॉक्टर बाणी परमार ने किए थे और तभी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। जब सेकंड टाइम रीबैक हुआ, तो डॉक्टर सलाखा जोशी मैम ने किए थे। और तभी भी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। मेरा कहने का है कि मेरा जो नसीब तो बहुत अच्छा था, पर उस दौरान मैं बहुत सारे डॉक्टर को मिली थी। उनका इतना डेडिकेटली कैंसर पेशेंट को चेकअप करना, उनका ट्रीटमेंट प्लानिंग बनाना, मैं देखी हूँ तो मुझे बहुत बार लगता है कि वो लोग कितना मेहनत करते हैं। बहुत टाइम उनका चला जाता है हॉस्पिटल में। दुःख भी लगता है और उनको मैं क्या बोलूँ मैं तो स्पीचलेस हो जाती हूँ क्योंकि इतना मेहनत वो लोग करते हैं कि शायद मैं अगर उनकी जगह होती तो उतना नहीं कर पाती। उसी दौरान मैं बहुत सारे डॉक्टर को पहचानी और कुछ डॉक्टर ऐसे थे जो मेरा ट्रीटमेंट तो नहीं किए हैं पर उनको मैं पहचानती हूँ। अभी मैं इस वीडियो में ऐसे ही एक डॉक्टर के बारे में बोलने जा रही हूँ। मुंबई के टीएमएच में एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर वनीता नरोना। ये डॉक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आप तो जानते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। तो वो भी ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। डेली बहुत सारे पेशेंट का प्लानिंग करते हैं। उनका तो ये काम ही है और वो सिर्फ एक फेमस डॉक्टर नहीं है, वो एकदम वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं। वर्ल्ड के बेस्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट में से एक हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे देश की है, हमारे टीएमएच की हैं। हर दिन बहुत सारे पेशेंट को देखने वाली डॉक्टर एक दिन खुद अपने ब्रेस्ट पर डाउट किए। जब वो टीएमएच में हैं, तो अपनी जो कलीग हैं, उन्हीं से जांच करवाए। पता चला कि उनका कैंसर है। क्या करते? वो भी एक इंसान है। पहले तो एक इंसान ही है, बाद में डॉक्टर हैं। पहले उनको अपना फैमिली के बारे में सोच आया, फिर अपने लाइफ खोने का डर, फिर उनको लगा कि खुद डॉक्टर होके वो कैसे टूट सकते हैं। इसलिए वो खुद अपना ट्रीटमेंट प्लानिंग करवाए। वहीं टीएमएच में उनके जो कॉलीग थे, उन्हीं के हाथों उनका ट्रीटमेंट चला और वो स्वस्थ हो गए। ऐसे स्वस्थ हुए कि वो एक मिसाल बन गए सबके लिए क्योंकि
आप लोग को तो पता है कैंसर पेशेंट कैंसर से लड़ने के बाद ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो ये है कि केमो के दौरान हम लोग को बहुत रेस्ट का ज़रूरत होता है। कैंसर पेशेंट मैक्सिमम टाइम सोए हुए रहते हैं, लेटे हुए रहते हैं, बैठने के लिए भी ताकत नहीं होता है। जबकि वो एक डॉक्टर थी, वो भी केमो ले रही थी, लेकिन वो घर में नहीं रहे। वो भी हॉस्पिटल आते थे और केमो के दौरान भी पेशेंट देखते थे। उनको लगा ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज उनको हुआ है, पर जो कैंसर पेशेंट है, उनको भी तो डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर वो घर में रह जाएँगे, तो कहीं न कहीं उनके जो पेशेंट थे, वो नेग्लेक्ट हो जाएँगे। आप सोच सकते हैं कि उनका सोच कितना महान है। कोई कैंसर पेशेंट जब केमो लेने के बाद दूसरे पेशेंट के बारे में इतना सोच के घर में नहीं रह के आके हॉस्पिटल में ड्यूटी करना, ये बहुत अनकॉमन बात है। उन्होंने अपना केमो पीरियड के दौरान पेशेंट को भी इलाज कराया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनका केमो खत्म हो गया, ट्रीटमेंट खत्म हो गया। अभी वो फिर से अपनी काम में आते हैं और बहुत सारे पेशेंट को वो मोटिवेट करते हैं। उनका जो सिंप्लिसिटी है, उनका जो इतनी सादा-सीधा वाला बात है बहुत अच्छा लगता है। उनके बारे में अभी रिसेंटली टीएमएच हॉस्पिटल ने एक यूट्यूब पे वीडियो जारी किया है। बहुत अच्छा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप भी देख सकते हैं। वो एक मिसाल है, खुद डॉक्टर हैं, उनको पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और वो खुद बताते भी हैं कि कैंसर पेशेंट का जो मेंटल हेल्थ है वो कितना मायने रखता है। कैंसर पेशेंट का सोच कैसी होनी चाहिए, हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए और हमेशा ऊपर वाला को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि जैसे भी है ठीक है। और मानना है कि हाँ, मुझे ये कैंसर हुआ है, अभी मुझे इसका इलाज करना है। गिव अप नहीं करनी है, कभी ये भी नहीं सोचना है कि मुझे कितना तकलीफ हो रहा है या फिर आगे जाके मुझे कितना तकलीफ होगा। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उनका वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा मैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग तो बहुत आम आम लोग हैं, पर एक टीएमएच के डॉक्टर खुद ब्रेस्ट कैंसर बन गए। तभी आप सोच सकते हैं कि ये बीमारी किसी को भी कभी भी हो सकता है। क्या वो प्रिकॉशन नहीं लेते थे? क्या वो अपना डाइट में हेल्दी डाइट नहीं ले रही थी? सब करते थे, फिर भी उनको हो गया। यही तो बात है, समझने की बात ये है कि हम किसी को भी कभी भी कैंसर हो सकता है। अगर हो जाए तो क्या करें? हो जाए तो रोना-धोना नहीं, हो जाए तो ट्रीटमेंट करनी है और ट्रीटमेंट करें तो कहाँ करें? ट्रीटमेंट हमेशा एक अच्छा हॉस्पिटल में होना चाहिए, ट्रस्टेड हॉस्पिटल में होना चाहिए, जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर कोई झूठ-मूठ का बात नहीं होता है। जो पेशेंट का कंडीशन है, डॉक्टर वही बताते हैं। जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होता है, बस वही करते हैं। एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, ना एक्स्ट्रा पैसा लूटते हैं। यही तो जानने वाली बात है। डॉक्टर बनीता निरोला का कहना था कि जब हम कैंसर में पड़ते हैं तो हम इलाज करते हैं, कैंसर को हराते हैं। ये हराने हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अगर नहीं हराएंगे तो हम तो हार जाएंगे। इसीलिए हराना जरूरी है। पर होने के बाद क्यों हराएं? क्यों ना उसको आने ही ना दें? क्यों ना उसको आते ही दस्तक देते ही उसको लौटा दें? ये कैसे मुमकिन है? उनका कहना था कि कैंसर कभी भी किसी को हो सकता है, पर अगर हम खुद अपना ब्रेस्ट का चेकअप करते रहें और कुछ भी बदलाव आए तो उसको पकड़ लें, तो बहुत अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन हो जाएगा और कैंसर हमको अपने जपेट में नहीं ले सकता है। मतलब इलाज होके हम क्योर हो सकते हैं। हम फिर से दोबारा एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। क्या ये इतना डिफिकल्ट है? इतना डिफिकल्ट नहीं है। बहुत ईज़ी है, बस सेल्फ डिटेक्शन। अपना ब्रेस्ट का जाँच खुद करना है। वो खुद डॉक्टर हैं, फिर भी वो खुद कन्फ्यूज़ हो गए। उनको भी लगा कि पता नहीं ये लम्प्स है कि नहीं है। फिर वो अपने कॉलीग से जाँच करवाए तो उनको पता चला।
मैं एग्जैक्टली वही बात कहना चाहती हूँ। मैं आज की वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप ब्रेस्ट चेकअप करते हैं, आपको कुछ भी डाउट होता है, वो डाउट अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई एक्सपर्ट का सहारा लें। ये एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं? ये एक्सपर्ट कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ही हो सकते हैं। बेस्ट है कि आप कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना ब्रेस्ट का चेकअप करवाएं। कुछ भी आपका कंफ्यूजन रहेगा तो वो क्लियर कर देंगे। कुछ भी आपके मन में संदेह रहेगा तो वो क्लियर अप हो जाएगा। हो सकता है डॉक्टर सोनोग्राफी करने बोले, मामोग्राम करने बोले, या फिर एफएनएसी, नहीं तो बायोप्सी भी बोल सकते हैं। जो भी करने के लिए बोलेंगे वो अच्छा रहेगा, वो ठीक रहेगा, आपके लिए सही रहेगा। अगर आप कोई डॉक्टर की सलाह लेंगे तो आप बच जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको बोलना चाहूंगी, अगर डॉक्टर वनीता नरोना ने किया है, कर पाए हैं, अगर मैं कर पाई हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? आप लोग भी कर पाएंगे। बस थोड़ा सा प्रयास की जरूरत है, थोड़ा कोशिश की जरूरत है। आप कीजिए, आप भी कर पाएंगे। था ना ये जानने वाली बात? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कमेंट शेयर तो आप करेंगे ही। अगर सच में आपको अच्छा लगा है तो एक लव साइन जरूर दीजिएगा। और हमेशा की तरह आज भी बोलूंगी, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।